हम आज अकाउंट में जानेंगे कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या रूल्स हैं और इसके एग्जाम्पल। तो आइए जानते हैं कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। साधारणतः अकाउंट दो टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अगर हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो ये आगे दो प्रकार के होते हैं, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से हमारे सामने तीन टाइप के अकाउंट हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। सो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि इनके क्या क्या नियम हैं। अकाउंट के हमारे जो तीन नियम हैं उन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। पहला अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है जिसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। दूसरा खाता है हमारा रियल अकाउंट जिसमें डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट का रूल लगाया जाता है। मतलब व्यापार में आने वाली हर एक वस्तु को, जो संपत्ति है हमारी, उसको हम डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तुओं को, जो संपत्ति है हमारी, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तीसरा खाता हमारा कहता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट के अनुसार हम व्यापार के सभी खर्चे और नुकसान को डेबिट और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो अब आइए इनको अलग अलग समझते हैं। तो पहला अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। सामान्यतः पर्सनल अकाउंट उन्हें कहा जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, किसी फर्म या कंपनी या एसोसिएशन के नाम से खोले जाएं। तो वे सभी पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। इसके अगर नियम की बात करें तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इस नियम पर पर्सनल अकाउंट हमारा काम करता है। और साथ ही साथ हमारा पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब साधारणतः एक इंसान से है जो डेटर के तरीके, जो क्रेडिटर के तरीके आ सकता है। यानी कि कोई भी डेटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के अंदर की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर हर एक तरीके की कंपनी, कॉर्पोरेटिव्स, पार्टनरशिप, हॉस्पिटल्स, बैंक एंड गवर्नमेंट बॉडीज, ये सारी इसमें आती हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंस के आगे यदि आपको प्रीफिक्स सफिक्स में ये दिखता है आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड या एडवांस, तो वो हर एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। यानी कि किसी भी इनकम और एक्सपेंस में यदि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस आपको लगा हुआ दिख रहा है तो वो एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट हमें ये बताता है कि अभी रेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव में कंसिडर किया जाता है क्योंकि रेंट एक तरीके का हमारा एक्सपेंस होता है। तो इन शॉर्ट पर्सनल अकाउंट हमारे तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमारा दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट जिसको हम वास्तविक खाता भी कहते हैं। रियल अकाउंट में व्यापार से संबंधित हर एक संपत्ति को कंसीडर किया जाता है, चाहे वो मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर फर्नीचर हो, ये सब रियल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। चूंकि रियल अकाउंट का हमारा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो व्यापार में आने वाली हर एक संपत्ति को हम डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली हर एक संपत्ति को हम क्रेडिट करेंगे। आगे देखते हैं, टेंजिबल एसेट उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या मापन कर सकते हैं। यानी कि ये सभी फिजिकली अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मशीनरी एंड कैश अकाउंट, ये सारे हमारे रियल अकाउंट के टेंजिबल एसेट की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो ऐसे एसेट हमारे इंटेंजिबल में आते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम मनी के फॉर्मेट में कंसीडर जरूर कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। ये सभी हमारे एसेट तो हैं लेकिन इंटेंजिबल कैटेगरी में आते हैं, और वे एसेट टेंजिबल में हो या इंटेंजिबल में हो, कंसीडर्ड रियल अकाउंट की श्रेणी में ही किए जाएंगे। तीसरा अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसे नाम मात्र खाता या फिर आय व्यय खाता के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट सामान्यतः ऐसे अकाउंट होते हैं जो व्यापार के इनकम और एक्सपेंस को बताते हैं। इसका नियम कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन, यानी कि व्यापार में होने वाले खर्चे और नुकसान को डेबिट करिए और व्यापार में होने वाले इनकम और गेन्स को क्रेडिट करिए। उदाहरण के रूप में इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे नाम मात्र खाते यानी नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं।